जय मसीह की। ये जीवन एक संघर्ष है और पौलुस प्रेरित के अनुसार जो अपनी रोमियो की पत्री में के 12वें अध्याय के अंदर उसके 21वें पद में बड़े स्पष्ट रूप से कहता है, बुराई से मत हारो लेकिन भलाई से बुराई को जीत लो। मैं सोचता हूँ कि मैं और आप जो प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले हैं, जो अपने आप को उसकी संतान कहते हैं, पहली बात याद रखें कि प्रभु यीशु ने पर्वतीय उपदेश में ये चीज़ स्पष्ट कर दी, धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं, वो परमेश्वर की संतान या पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। ये वाली जो क्वालिटी की मसीहत है, आज उसका अभाव बड़ा स्पष्ट रूप से साफ तरीके से हम सबको दिख रहा है कि यदि हम सिंसेयर हैं, सच्चे मन से इकरार करें, तो वास्तव में प्रतिदिन प्रति घड़ी हम बुराई से हार रहे हैं, बुराई हम पर विजय हो रही है और हमारा जो भलाई के द्वारा उस पर विजय पाना है, हम उसमें कहीं ना कहीं असमर्थ होते जा रहे हैं। और इस बुराई ने हम सबको दबा लिया है, हमारे समाज को, हमारी जो हमारा ज़मीर है उसको उसने दबा दिया है। ये यदि हम देखें कि हम आखिरकार जिस प्रभु यीशु के शिष्य हैं या उसके पीछे चलने वाले हैं या उसको अपना मसीहा मानते हैं, क्या उसका जीवन भिन्न था? मैं सोचता हूँ कि प्रभु यीशु की भी मत्ती की अंजील के जो 4 अध्याय में प्रभु यीशु की जो 3 परीक्षाएं हुई, मैं सोचता हूँ उसी प्रकार से आज प्रतिदिन मेरे और आपके सामने भी इब्लीस या सेटन सामने आकर के खड़ा होता है भिन्न भिन्न रूप में, और हमको परीक्षा में डालना चाहता है कि हम उसका द्वारा प्रवोक हो जाएं और उसके शिकार हो जाएं। और बहुत से हैं जिनमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम सब कभी ना कभी बेख्याले इसके शिकार हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने बड़े कैलकुलेटेड तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिया। इन 33 साल में प्रभु यीशु ने अपनी एनर्जी दिखाई, प्रभु का काम किया और जो मरते दम तक ये चीज़ कह पाए कि मैं अपनी प्राण को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आखिरकार जैसे प्रभु यीशु के पास परीक्षाएं, मैं सोचता हूँ हमारे पास भी प्रतिदिन आती हैं। कभी कभी हम अंधे हो जाते हैं, कभी हमको समझ में नहीं आती, बाद में रियलाइज़ करते हैं। लेकिन यदि परमेश्वर के वचन में देखें तो हम शायद इस बुराई को जो हम पर वार करती है, इसका हम सामना कर सकेंगे और इस पर विजय पा सकते हैं। कि पहला जो शैतान का जो प्रभु यीशु पर आक्रमण था, वो ऐसे समय में था जब प्रभु यीशु को भूख लगी थी, 40 दिन उपवास था। और आज यदि लोगों पर ये चीज़ का आक्रमण हो रहा है, वो ऐसे ही समय पर हो रहा है। पैसे का अभाव है, परेशानी है और लोग शिकार हो जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में जैसे प्रभु यीशु ने दृढ़ होकर के भूख पर ध्यान ना दिया, बल्कि प्रभु के वचन पर ध्यान दिया, और जवाब में क्या कहा? वचन में लिखा है कि तू रोटी ही से नहीं जिएगा, बल्कि प्रत्येक शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मैं सोचता हूँ आज उसकी अभाव है, उसकी आवश्यकता है कि हम इस प्रकार से वचन में ऐसे दृढ़ हो जाएं कि उसको बहादुरी के साथ शैतान का हर परीक्षा का सामना करें। लेकिन फिर अगर आगे जाके देखें कि यही शैतान भी स्क्रिप्चर्स जानता है, और ये आज बहुत लोगों को जो मिस इंटरप्रेट करके बहुत लोगों को अपना शिकार बना रहा है। जो दूसरी चीज़ इसने क्या करी, इसने कहा ठीक है आप वचन को बोलते हैं, हम भी वचन जानते हैं। और क्या किया कि इसने प्रभु यीशु को जो था वो ले जा करके पवित्र नगर की जो
बिल्कुल जो पीक था ऊंचाई पर जाकर खड़ा कर दिया। और मैं सोच रहा हूँ आज हम में से बहुत से ऐसे हैं जो ऐसी पवित्र नगरी, या अगर मैं इसको मेटाफोरिकली ले लूँ तो ऊंचाइयों पर हैं, जो जहाँ तक धर्म के हमारे ओहदे हैं बड़ी ऊंचाई पर हैं, ऐसे वातावरण में हैं जिसे हम पवित्र नगरी कह दें। और वहाँ पर जा कर के शैतान का जो पहला कान में आके हमारे या हमारी कॉन्शियंस के द्वारा जैसे प्रभु यीशु को बोला, आज हमको भी बोलता है। और वो क्या कहता है? वो कहता है, साहब वचन की बात करते हो, परमेश्वर के वफादार हो, एक ऊपर से छलांग लगाइए। आप ही के वचन में तो लिखा है परमेश्वर के कि मैं अपने फरिश्तों को भेजूंगा और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। और मैं सोचता हूँ आज ये रिस्क बहुत से हम में से हैं जो ले रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु का जवाब भूले नहीं। प्रभु यीशु ने फिर वचन को कोट करके कहा, तू अपने पिता परमेश्वर का परीक्षा मत लेना। ये भी वचन में लिखा है, ये शायद हम भूल जाते हैं और इसलिए हम सोचते हैं कि प्रभु तो बचा लेगा, एक बारी कर दिया क्या हो गया, सब तो करते हैं। और इस वजह से हम अपनी ज़िंदगी को तहस नहस कर देते हैं और परमेश्वर की आत्मा को दुखी कर देते हैं। तीसरी बात जो शैतान ने प्रभु यीशु के साथ की और शायद आज मेरे और आपके साथ भी करता है, उसने क्या किया, वो इस बारी कहाँ पहुँच गया? पहाड़ी पर। और वहाँ पर जाकर के क्या कहने लगा कि आप सब ये देख लीजिए, संसार का वैभव, धन दौलत, ये सब कुछ आपको मिलेगा, एक बारी मुझे दंडवत करके प्रणाम कर दीजिए। मैं सोचता हूँ आज बहुत से इस वाली परीक्षा का शिकार हो चुके हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हाथ मिला लो, प्रणाम वहाँ भी करते हैं यहाँ भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। आखिरकार वैभव, मेरे बच्चों की ज़रूरतें, मेरे बुज़ुर्गों की ज़रूरतें, जो मेरे सपने इतने साल के जो पूरे नहीं हुए हैं, अगर मैं एक बारी प्रणाम कर दूंगा क्या हो गया? परमेश्वर तो क्षमा करने वाला है, एक बारी करके तो देख लो। और आज इसके बहुत शिकार हैं, लेकिन फिर अपने प्रभु को ना भूलें कि उसने इस बात का क्या जवाब दिया। ये हमारे प्रभु यीशु ने बड़े अक्लमंदी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ एक जवाब दिया। उन्होंने कहा, साहब हमारे वचन में तो लिखा है अपने परमेश्वर को छोड़ के किसी के आगे प्रणाम नहीं करना। और आज हम बड़े सेक्युलर होते जा रहे हैं, बड़े रिलैक्स हो रहे हैं, बड़े फ्लेक्सिबल हो रहे हैं कि कोई बात नहीं, हर जगह रखो, शांति रहेगी। और शायद इसमें कहीं तक सच्चाई है, लेकिन क्या हमारे प्रभु यीशु की दी हुई वैल्यूज़ और असूलों के ये विपरीत है या उसके अनुकूल है? ये मुझे और आपको आज जवाब देना है, अभी भी देना है, और जब न्याय का दिन होगा तब भी हमें जवाब देना है। पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो तो ये बाकी चीज़ें तुम्हें खुद मिल जाएंगी। मैं सोचता हूँ मैं और आप इस रूट को अपनाएं और इस जीवन में जितनी प्रभु के वचन हैं उनमें अपने आप को ऐसा माहिर कर लें कि कभी शैतान विजय होने ना पाए। आमीन।